दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी। दोस्तों, जिस तरह से भारत में नफरत बढ़ी है, खासतौर से नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जो माहौल बना, और लगातार ये बनता जा रहा है माहौल, कहीं दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ लगातार स्टेप बाय स्टेप, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक इनके जो है मुसलमानों के खिलाफ जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ के बारे में पता है, हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में पता है। तो ये लोग जिस तरीके की भाषा में मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, मुसलमानों को जैसे कहते हैं, उसके बाद जो अभी क्रिसमस पे ये देखा, जैसे पहले मस्जिदों में नमाज के ऊपर ये लाउड स्पीकर नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, कहीं रमज़ान में जो तरावी होती है उस पर दिक्कत है, ईद की नमाज़ पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, छठों पे ईद की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। तो ये दिक्कत इनको तो बहुत पहले से थी, मुसलमानों से तो ये हो ही रही थी दिक्कत कई लोगों को। और ये जो एक समर्थक पर्टिकुलर, बिल्कुल कहना चाहूँगा, एक समर्थक पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी और सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण लगभग मुझे लगता है कि प्राप्त ऐसे लोग दुस्साहस होके बोल रहे हैं। और अब जो क्रिसमस आया परसों 25 दिसंबर को, गुड फ्राइडे, तो उस पर जो हंगामा क्रिसमस के ऊपर ईसाइयों को लेकर किया गया, चर्चों पे हमला किया गया, पादरी के ऊपर हमला किया गया, जिससे तोड़फोड़ की गई, और बिल्कुल भगवा झंडे लेके भगवान जय श्री राम, मतलब मजे की बात ये है, अचंभा होता है, जय श्री राम का नारा लगा के एक धर्म पे दूसरे धर्म पर अटैक करते हैं। जय श्री राम का नारा लगा के मुसलमानों को मारते हैं, जय श्री राम का नारा लगा के ईसाइयों को मार रहे हैं, लिंचर्स। ऐसा आपने देखा घटना हुई है उड़ीसा में, घटना बंगाल के एक व्यक्ति को मारा है, एक व्यक्ति जो अरुणाचल प्रदेश का है उस पर हमला किया, उसको मारा, एक कश्मीरी शॉल विक्रेता था उस पर हमला किया, उसे मारा। ये लगातार पिछले एक हफ्ते 10 दिन की घटनाएं। तो इनका ये इतने मुखर हो गए हैं और इतने दुस्साहसी हो गए, क्योंकि कई नेताओं ने ये कहा कि मारो काटो, ये करो वो करो, मतलब खासतौर से बांग्लादेश में जो उथल पुथल हुई उसके बाद तो इन्होंने हंगामा मचाना शुरू किया। उसका बदल यहाँ लेंगे क्या हिंदुस्तान में? अरे भारत सरकार को चाहिए, बांग्लादेश में अगर 2-3 हिंदू वहाँ मारे गए, हम निंदा करते हैं, तो वो सरकार को बांग्लादेश के सामने सवाल उठाना चाहिए। आप जो शेख हसीना को तो यहाँ संरक्षण दे रहे हैं, वहाँ की सरकार को कुछ बोल नहीं रहे हैं, और यहाँ उनके लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, जो सरकार के सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग हैं, वो जिस तरीके से कर रहे हैं, नैरेटिव फैला रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो इससे नफरत बढ़ती है। नेता बीजेपी के ऐसे ही बोल रहे हैं, कई नेताओं की भाषाएं जो ऐसी रही है। कल डिबेट में देख रहा था, अब इनके जो सहयोगी दल वो भी परेशान है, मुझे लगता है। चंद्रबाबू नायडू का बयान पीछे आया, और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता, टीवी पे मैं कल देख रहा था, तो ये केसी त्यागी जो है, मैं भली भांति जानता हूँ उन्हें, बहुत सच्चे और गांधीवादी नेता हैं। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में जो सवाल उठाए, उन्होंने कहा ये लोग गधे हैं जो ऐसा काम करे। इन्हें, अब बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ऐसा काम जो कर रहे हैं, इनको ये भी पता नहीं है नागालैंड में जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको मार रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारा हिस्सा है, और आपको पता है उन्होंने जो सवाल कि चीन नॉर्थ ईस्ट पे नजरें गड़ाए रहे, चीन अरुणाचल पे नजरें गड़ाए रहे, तो उसके बावजूद ये लोग अरुणाचल के और उन लोगों को भारतीय नहीं मानते हैं क्या? उनको मारते हैं। गजब यही है। कश्मीरियों को मारते, कश्मीर के लोगों को भारतीय नहीं मानते हैं क्या? उनको मारते हैं। गजब यही हो रहा है हिंदुस्तान में। मुसलमान है तो उसके खिलाफ हमला, क्रिश्चियन है तो उसके खिलाफ हमला, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं तो उनको चीनी कहते हैं। तो गजब, तो हिंदुस्तानी कौन है भाई? ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग हैं, यही है हिंदुस्तानी है, भारतीय यही है क्या पर्टिकुलर? गजब यही है। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। अगर इनसे सवाल हम कर भी लें तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। क्या कर सकते हैं? इंतजार यही कर रहे हैं कि जवाब मिले, लेकिन अभी तक वही चल रहा है। खुला खेल फर्रुखाबादी ये लोग कर रहे हैं, जैसे जंगल हो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, हम ये कहते थे सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र की दुनिया जो उदाहरण देती थी, लेकिन आज हम अपने आप पर रो रहे हैं। हमें रोना आता है कि हम इस देश के लोग हैं। हमें रोना आता है कि भारत के लोग इतने चुप क्यों हो गए हैं। कोई बोलता नहीं, सब जगह चुप्पी है। ईसाइयों को मार रहे हैं तो चुप्पी है, मुसलमानों पर हमला हो रहा है तो चुप्पी है। अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है।
अब एक रोज़मर्रा के आम चीज़ की तरह हो गई है कि रोज़मर्रा के आम जीवन में जो चीज़ होती है उसी को ये अब इस तरह लिया जाने लगा कि ये सब घटनाएं छुटपुट घटनाएं होती। नेता भी बोलते बीजेपी की ये छुटपुट घटनाएं होती रहती है। अरे वाह रे वाह, अरे वाह रे वाह, छिटपुट घटनाएं हैं। गजब गजब हिंदुस्तानियों, गजब। इस देश को संभालो, हमारा देश है, गुलशन है। इस गुलशन को बर्बाद कर रहे हैं, आग लगाने में तुले हुए हैं। इस आग को हमें कैसे रोकना है और जो लगी हुई है उसे कैसे बुझाना है, इसको ध्यान देना है, वरना बहुत देर हो जाएगी। जय हिंद, जय गांधी देश।